यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को मेरे प्यारे बच्चों पूरा अंत तक देखिएगा। पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं और यह पेपर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है मेरे प्यारे बच्चों 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक एक नंबर के। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 50 शब्दों में। और प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? मानव बुद्धिमत्ता, प्रौद्योगिकी, लोगों के अनुभव, मानवीय भाईचारा। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रौद्योगिकी। जो प्रौद्योगिकी है ये लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। तो खा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी नदियों को जोड़ा सबसे अधिक प्रदूषित है? गंगा यमुना, गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु झेलम, कावेरी कृष्णा। तो गंगा यमुना, ठीक है, गंगा यमुना। जो गंगा यमुना नदी है इसका जोड़ा सबसे अधिक क्या है? प्रदूषित है, गंगा यमुना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 3, मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किस विद्वान की देन है? एलन सी सैम्पुल, ठीक है, डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर महबूब उल हक, रैटजल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर महबूब उल हक ने मानव विकास की अवधारणा दी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक बागाती फसल नहीं है? रबर, कहवा, चाय या मक्का। तो मक्का जो है बागाती फसल नहीं है। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किसे जंग का कटोरा जाना जाता है? ठीक है, यूएसए में निम्नलिखित औद्योगिक क्षेत्र में से किसे जंग का कटोरा के नाम से जाना जाता है? महान झील क्षेत्र को, दक्षिण एलाबामा क्षेत्र को, अटलांटिक तृतीय क्षेत्र को, पिट्सबर्ग क्षेत्र को। तो यहाँ पर से हो जाएगा पिट्सबर्ग क्षेत्र को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मॉस्को अवस्थित है संयुक्त राज्य अमेरिका में, पोलैंड में, रूस में, दक्षिण कोरिया में। तो रूस में मॉस्को अवस्थित है, गा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन कब किया गया? 1970, 1972, 1973, 1975। तो 1970 में केंद्रीय भूजल बोर्ड का गठन किया गया। इसके बाद 8वां नंबर है, योजना आयोग को निम्न में से किस वर्ष नीति आयोग के रूप में प्रतिस्थापित किया गया? 2015, 2014, 2016, 2017। 2015 सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक 8 बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट हो गए। इसके बाद है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। उत्तर आपको मेरे प्यारे बच्चों 20 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है? तो मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सांस्कृतिक पर्यावरण में अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में क्यों रहना चाहते हैं? तो कुछ लोग निश्चित प्रदेशों में इसलिए रहना चाहते हैं क्योंकि उन प्रदेशों में मानव बसाव के अनुकूल सभी सुविधाएं उपलब्ध होने के कारण जीवन शैली सम हो जाती है। इसके बाद है 11 नंबर प्रश्न, मानव विकास सूचकांक से आप क्या समझते हैं? तो मानव विकास का मापन सूचकांक द्वारा किया जाता है। मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुंच के आधार पर देश का क्रम तैयार करता है। मानव विकास सूचकांक मानव विकास की प्राप्तियां का मापन करता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 12 नंबर प्रश्न है, विनिर्माण से क्या आशय है? तो विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ है हाथ से बनाना, अतः विनिर्माण का आशय किसी भी वस्तु का उत्पादन करना है। इसके बाद है ट्रक कृषि से आप क्या समझते हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, भूमध्य सागरीय प्रदेश आदि क्षेत्र से फल फूल सब्जियां ट्रकों में भरकर निकटवर्ती बाजारों में भेजे जाते हैं, अतः इसे ट्रक कहते हैं, ठीक है, अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं, ठीक है, अतः इसे ट्रक कृषि कहते हैं। इसके बाद है 14 नंबर प्रश्न, चिकित्सा पर्यटन क्या
से क्या तात्पर्य है? तो चिकित्सकीय उपचार को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन की गतिविधियों से संबंध करना ही चिकित्सा पर्यटन कहलाता है। इसके बाद है पार महाद्वीपीय रेल मार्ग क्या होता है? पार महाद्वीपीय रेल मार्ग वह होता है जो एक महाद्वीप के आर पार जाकर उसके दोनों छोरों को जोड़ता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर है, भारत के किन्हीं दो भाषाई परिवारों के नाम। तो भारत के दो भाषाई परिवार हैं, पहला है हिंद आर्य भाषा परिवार, दूसरा है द्रविड़ भाषा परिवार। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। परिवहन के प्रमुख साधनों का वर्णन कीजिए। तो परिवहन के प्रमुख साधन 3 प्रकार के होते हैं, स्थलीय, जलीय और वायवीय। तो पहला देखते हैं यहाँ पर क्या है, स्थलीय परिवहन। इसमें सड़क, बस, कार, साइकिल और रेल परिवहन, ट्रेन, मेट्रो शामिल है। जलीय परिवहन में इसमें नाव, जहाज और स्टीमर का प्रयोग किया जाता है। वायवीय परिवहन में इसमें हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर शामिल है जो तीव्र गति से यात्रा संभव बनाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 18 नंबर है, भारत में अमरख के वितरण की विवेचना कीजिए। तो भारत में अमरख मुख्यतः झारखंड, बिहार, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में पाया जाता है। झारखंड के गिरडीहा जिला प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। राजस्थान में उदयपुर और अजमेर, जबकि आंध्र प्रदेश में नेल्लोर जिला प्रमुख स्रोत है। भारत अमरख उत्पादन में विश्व में अग्रणी स्थान रखता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर है, भारत के विदेशी व्यापार के प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है वस्तुओं का विविधीकरण, कृषि, वस्त्र, रत्न, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स आदि का निर्यात। आयात पर निर्भरता, इसमें कच्चा तेल, मशीनरी, रसायन आदि का आयात होता है। व्यापार संतुलन, इसमें आयात निर्यात में असंतुलन होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा नंबर है, मुख्य व्यापारिक साझेदार अमेरिका, चीन, यूएई, यूरोपीय देश। ठीक है, समुद्री और हवाई मार्गों से व्यापार, इसमें जो है प्रमुख बंदरगाहों का उपयोग होता है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, मानव स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। तो वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। श्वसन रोग जैसे दमा, ब्रोंकाइटिस और फेफड़ों का संक्रमण बढ़ता है। हृदय रोग और कैंसर का खतरा बढ़ता है। PM 2.5 और कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी गैसें आँखों में जलन, सिरदर्द और थकान उत्पन्न करती हैं, जिससे जीवन प्रत्याशा कम होती है। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 21 नंबर, मिश्रित कृषि की दो विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन एक साथ किया जाता है। इनकी विशेषताएं निम्न है। पहला है बहुउद्देशीय उत्पादन, फसल, दुग्ध, अंडे, मांस आदि का उत्पादन होता है। इसमें जोखिमों में कमी, एक से अधिक आय स्रोत होने से आर्थिक स्थिरता होती है। भूमि का संतुलित उपयोग, खेती और पशुपालन का समन्वय होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों चौथा हेडिंग है उर्वरता संरक्षण, जैविक खाद और फसल चक्र से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। इसके बाद है 22 नंबर, क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों, ग्रामीण और नगरीय आदिवासी में अंतर। तो ग्रामीण और नगरीय आदिवासी में अंतर निम्न है। पहला है आवास, ग्रामीण लोग गांव में रहते हैं जबकि नगरीय लोग शहरों में। आजीविका, ग्रामीण लोग कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं जबकि नगरीय लोग उद्योग, व्यापार और सेवाओं में कार्यरत रहते हैं। इसके बाद जीवन शैली, ग्रामीण जीवन सरल और शांत होता है जबकि नगरीय जीवन तेज और आधुनिक सुविधाओं से युक्त होता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए 6 अंक मिलेंगे। ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों की समीक्षात्मक व्याख्या कीजिए। तो यहाँ देखेंगे ग्रामीण बस्तियों के प्रकार। ग्रामीण बस्तियाँ अनेक प्रकार, संरचना और बसावट के आधार पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। साख केंद्रित बस्तियाँ, इन बस्तियों घर आसपास होते हैं और एक निर्धारित केंद्र के आसपास बसे रहते होते हैं। यह बस्तियाँ नदियाँ किनारे, सड़क मार्ग या कृषि भूमि के पास पाई जाती हैं, जैसे उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में। इसके बाद अगला है विक्षिप्त यानी बिखरी बस्तियाँ। यहाँ घरों के बीच काफ़ी दूरी होती है जो पहाड़ी, रेगिस्तानी या घने जंगलों वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र। तीसरा है रैखिक बस्तियाँ, ये बस्तियाँ सड़क, नदी या रेलवे लाइन के किनारे पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए गंगा नदी के किनारे बसे गाँव। इसके बाद है वित्तीय बस्तियाँ, ये बस्तियाँ चारों ओर कृषि भूमि से घिरी होती हैं और अक्सर कुआं या तालाब के आसपास बसती हैं। इनका विकास भौगोलिक स्थिति, जलवायु और प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। फिर अथवा वाला देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सुएज नहर और पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, इसके 3 प्रमुख विशेषताएं बताइए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला है भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी लिखिए। तो भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर टिप्पणी निम्न है। लिखेंगे आगे, भारत में पेट्रोलियम एक महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है जिसका उपयोग परिवहन, उद्योग, बिजली उत्पादन और पेट्रोकेमिकल उत्पादों में किया जाता है। देश में पेट्रोलियम भंडार मुख्यतः मुंबई, हाई महाराष्ट्र, असम, गुजरात और पूर्वी तट के
कृष्णा गोदावरी बेसिन में पाए जाते हैं। असम के डिगबोई, जोरहाट और शिवसागर प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्र हैं, जबकि गुजरात में अंकलेश्वर और कैम्बे बेसिन महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इसके आगे लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हालांकि भारत में पेट्रोलियम उत्पादन होता है, लेकिन घरेलू मांग को पूरा करने के लिए लगभग 85% कच्चा तेल आयात करना पड़ता है, जिससे विदेशी मुद्रा पर भारी दबाव पड़ता है। सरकार वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दे रही है और नए आ अपतटीय भंडारी की खोज पर ध्यान केंद्रित कर रही है। पेट्रोलियम उद्योग भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसके सीमांत भंडार और बढ़ती खपत के कारण ऊर्जा का विविधीकरण आवश्यक हो गया है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों है अथवा वाला, ठीक है। 2 पूछता आपको, एक करना रहता है। जनसंख्या घनत्व क्या है? जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की समीक्षा कीजिए। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर है, भारत के दिए गए मानचित्र पर निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। संसार में रोपण कृषि के एक क्षेत्र का नाम मलेशिया। चीन का सबसे बड़ा नगर शंघाई। संसार में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक नॉर्वे। उत्तरी अमेरिका का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसके बाद एक और है, ठीक है, आपको मानचित्र मिलेगा, उस पर दर्शाना रहेगा। विश्व के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता दर वाला राज्य केरल। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश। न्यूनतम उत्तर प्रदेश की राजधानी नगर लखनऊ। न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे, ठीक है।